प्लासी की लड़ाई, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आता है ना? पर यह सिर्फ एक जंग नहीं थी। सोचिए, सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन की घटना ने भारत के आने वाले 200 सालों की कहानी लिख दी। जी हां, यहीं से, इसी एक जंग से भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। तो सवाल यह है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। क्या ये लड़ाई असल में लड़ाई थी भी, या शुरू होने से पहले ही इसका नतीजा तय हो चुका था? क्या ये वाकई एक असंभव जंग थी? जरा सोच कर देखिए। एक तरफ सिर्फ 3000 सैनिक और उनके सामने 50,000 सैनिकों की एक विशाल बहुत बड़ी सेना। मतलब ये कैसे मुमकिन है? कोई भी हिसाब लगा ले, ये आंकड़े तो कहीं से भी मेल नहीं खाते। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास थे महज 3000 सैनिक, और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब, जिनकी फौज में 50,000 लोग थे। अब ये देखकर तो कोई भी कहेगा कि नतीजा क्या होने वाला था, है ना? लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। तो सवाल फिर वही, ये करिश्मा हुआ कैसे? वजह यह है कि ये कहानी किसी सैन्य ताकत की या किसी बहुत बड़ी बहादुरी की है ही नहीं। जी नहीं, ये कहानी है किसी और ही चीज की, एक ऐसे हथियार की जो तलवार से कहीं ज्यादा घातक साबित हुआ। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में दो ताकतें थीं, जिनके बीच जबरदस्त टकराव चल रहा था। एक तरफ बंगाल का नवाब और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ थे बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला। वो देख रहे थे कि अंग्रेजों का दखल बढ़ता जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहते थे। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का शातिर कमांडर, जिसकी नजरें बंगाल की बेहिसाब दौलत और यहाँ की सत्ता पर गड़ी हुई थीं। साफ है, दोनों के रास्ते एक दूसरे को काट रहे थे। और नवाब के गुस्से की वजहें भी थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो व्यापार करने थी, अब बिना पूछे बंगाल में किलेबंदी कर रही थी, अपनी फौजी ताकत बढ़ा रही थी। और फिर ऊपर से हुई वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता वाली घटना, जिसमें कई अंग्रेज कैदियों की जान चली गई। बस इस एक घटना ने आग में घी का काम किया और हालात बेकाबू हो गए। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। क्योंकि इस लड़ाई का नतीजा जंग के मैदान में तय ही नहीं हुआ। नहीं, वो तो बंद दरवाजों के पीछे एक साजिश में पहले ही लिखा जा चुका था। और इसी साजिश का नाम था प्लासी का गुप्त सौदा। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कौन था? मीर जाफर। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, नवाब की पूरी सेना का सेनापति और रिश्ते में सिराजुद्दौला का ससुर। सोचिए, वो इंसान जिस पर नवाब को शायद खुद से भी ज्यादा भरोसा था। तो सौदा क्या था? सौदा बहुत सीधा था, पर उतना ही विनाशकारी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से एक सीक्रेट डील की। उसे बंगाल की गद्दी का नवाब बनने का लालच दिया, और बदले में मीर जाफर को क्या करना था? बस इतना कि जब लड़ाई हो तो वो अपनी सेना को लेकर चुपचाप खड़ा रहे, लड़ाई में हिस्सा ही ना ले। तो अब समझ में आ रहा है, ये लड़ाई असल में प्लासी के मैदान में तो लड़ी ही नहीं गई। ये जीती गई थी साजिश के तंबुओं में। ये कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये सरासर एक धोखा था, एक विश्वासघात। तो अब देखते हैं कि जंग के दिन हुआ क्या। इस धोखे का, इस विश्वासघात का मैदान पर क्या नतीजा निकला। जैसे ही जंग का बिगुल बजा, ठीक सौदे के मुताबिक नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर के कमांड में था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, वो बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। और जरा सोचिए, जब सेना का इतना बड़ा हिस्सा लड़ने से इनकार कर दे, तो बाकी सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा? उनमें खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। 50,000 सैनिकों की फौज, और सिर्फ एक आदमी के लालच ने, उसकी महत्वाकांक्षा ने उस पूरी फौज को बेकार कर दिया। एक जीती जागती विशाल सेना एक ही झटके में, एक धोखे से पंगु हो गई। और बस उस एक दिन ने हर किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, उन्हें पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर, जो सेनापति था, उसे इनाम मिला, वो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बना। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कल तक सिर्फ व्यापारी थे, वो अब बंगाल के असली हुक्मरान बन बैठे। लेकिन प्लासी की कहानी सिर्फ बंगाल की हार जीत पर खत्म नहीं होती। इसका असर बहुत बहुत गहरा था। असल में यहीं से पूरे भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। देखिए, प्लासी की जीत का मतलब था भारत के सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबे बंगाल पर कब्जा।
यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बेहिसाब दौलत मिली, उसी पैसे से उन्होंने पूरे भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया। बंगाल उनके लिए एक तरह का लॉन्च पैड बन गया। तो 1757 का वो दिन, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 200 साल तक चला। 1857 का महासंग्राम हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया, और ये सब जाकर खत्म हुआ 1947 में भारत की आजादी के साथ। और इस धोखे का असर इतना गहरा था कि आज भी भारत की कई जुबानों में मीर जाफर नाम का मतलब ही गद्दार हो गया है। ये नाम विश्वासघात का प्रतीक बन गया। इससे पता चलता है कि इतिहास ने इस धोखे को कैसे याद रखा है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, प्लासी की लड़ाई असल में थी क्या? एक फौजी जीत या एक सोचा समझा कूटनीतिक धोखा? शायद इतिहास का ये पन्ना हमें यही सिखाता है कि साम्राज्य हमेशा तलवार के दम पर नहीं बनते, कभी-कभी वो विश्वासघात की स्याही से लिखे जाते हैं।